हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2020 में हमारे जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको एडवांस में ऑल द बेस्ट। लेकिन हाँ, कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए इन ट्रिक्स के बारे में ज़रा एक नज़र डालते हैं। जैसे कि आमतौर पर जब आप एमपीपीएससी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास देखिए एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो लगभग ऐसे होता है कि इजी क्वेश्चंस की यदि हम बात करें कि जो आमतौर पे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिनको देखकर आपसे बन जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। तकरीबन 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान आते हैं। इसके अलावा मॉडरेट लेवल की बात करें, यदि थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन की बात करें जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है, यदि आपने उस टॉपिक को पढ़ रखा है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायर की केंद्र में लाएगी या राज्य में लाएगी, इन क्वेश्चंस को रिप्लाई करने के लिए आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल आप कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तकरीबन 50 आते हैं। और यहाँ पर एक होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनको करने के लिए आपको कई बार ऐसा होता है सिलेबस बहुत वाइड कर दिया जाता है उसके लिए। यदि मान लीजिए आपसे नॉर्थ ईस्ट का कोई नेशनल पार्क पूछ लिया, बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लिया, या वहाँ की कोई सेंचुरी पूछ ली, या वहाँ का कोई लोक गायन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन रिप्लाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करें, तकरीबन 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं यदि हम इन जनरल देखा जाए। मतलब एग्जाम में तकरीबन 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इजी होते हैं, मॉडरेट लेवल के 50 क्वेश्चन। यदि आप इन इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में फोकस करें तो यहाँ से यदि आपसे 80 क्वेश्चन बनते हैं, 80 क्वेश्चन में यदि आप यहाँ पर भी तकरीबन 70 से 72 क्वेश्चन निकालते हैं तो यूजुअली आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर 80 में से आपका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। देखिए इजी क्वेश्चन तो आपसे आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है मॉडरेट में हो सकता है 50 में से आपसे मुश्किल से 20 क्वेश्चन ही बने। अब 20 क्वेश्चन बनेंगे तो आप 50 के रेंज में ही आओगे। तो 50 को 70 कैसे किया जाए, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो दूसरी बात यहां पर देखा जाए तो हम इसकी बात करें कि आमतौर पर डिवीजन कैसे होता है। तो आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, ए, बी, सी और डी। तो आमतौर पर क्या मतलब 100 क्वेश्चन आपके होते ही हैं। अब इसमें ए, बी, सी, डी जो 4 ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस कैसे होता है जरा इस पर नजर डालते हैं। ए क्वेश्चन के लिए आमतौर पर थोड़ी कम होते हैं, कम क्वेश्चंस जो हैं ए ऑप्शन के लिए डाले जाते हैं। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके ए ऑप्शन के लिए डाल दिए गए। डी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे तकरीबन 20 क्वेश्चन, कई बार उससे भी कम होते हैं, 17-18 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं 20 क्वेश्चन ले लेता हूँ इन जनरल। लेकिन बी और सी ऑप्शन में यूजुअली ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए बी ऑप्शन में मैं कहता हूँ यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो गए जो अलॉट किए गए हैं, और सी ऑप्शन की बात करें यहाँ भी तकरीबन 30 क्वेश्चन अलॉट किए गए। ठीक है, ये आमतौर पर सिर्फ वर्गीकरण होता है कि ए ऑप्शंस को हमारे जो 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ए ऑप्शन के लिए अलॉट होते हैं, बी के लिए 30, सी के लिए 30 और डी के लिए 20। इस तरह से डिवीजन है। अब मान लीजिए सपोज करिए 100 में से आपसे 50 क्वेश्चन बने, केवल कितने बने, 50 क्वेश्चन बने। अब 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लिटरली बन गए। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो नहीं बनते उसको भी कैसे सॉल्व करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस चीज़ को जान लेते हैं, बेसिकली वहाँ पे भी गेस वर्क कैसे काम करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ मान लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपसे 50 क्वेश्चन बन गए, मतलब सीधा सीधा बन गए। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया कि चलो ठीक है, रामसर साइट भारत में कितनी है, तो आपने बता दिया भारत में 42 रामसर साइट है। आपसे पूछ लिया बायोस्फीयर के लिए, बायोस्फीयर नहीं बल्कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात करें, ये कब लाया गया, सन 2002 में लाया गया, मध्य देश में 2004 में लाया गया। ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट हैं आपने उससे बन गए, वंडरफुल, आपसे 50 क्वेश्चन बन गए। अब इस 50 क्वेश्चन में आपने काउंटिंग किया। अब यहाँ पे ऐसे देखने के लिए मिला डिवीजन, यदि देखिए मान लीजिए ऐसा हुआ कि ए में आपने 10 क्वेश्चन टिक किए हैं। मान लीजिए ऐसे ही आपने बी में देखा है तो बी ऑप्शन में आपने 10 क्वेश्चन टिक कर दिए। सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ भी मान लीजिए बी ऑप्शन थोड़ी ज़्यादा आपने टिक कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 15 ऑप्शन आपने 15 टिक कर दिया आपने। सी ऑप्शन में भी आपने ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे कुछ 9-10, मान लीजिए सी ऑप्शन में 9 क्वेश्चन टिक हुए। और डी ऑप्शन में यदि हम देखें तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए इसका जो एवरेज है, मतलब हम कह सकते हैं डी ऑप्शन मान लीजिए 13 क्वेश्चन कुछ टिक हुए है ना, 13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन टिक हुए, जो भी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए, बी, सी, डी, आपने हर जगह डिवीजन कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखें क्या 50 हो गए हैं, क्या 10, 15, 10, 25, 25, 9, 34 हो गया, 34 और 10, 44, 44, 3, ओके 47। तो यहाँ पे ए 3 क्वेश्चन का मार्जिन हो रहा है, 3 क्वेश्चन कम हो रहे हैं। मान लीजिए ए में आपने कुल 12 क्वेश्चन टिक किए हैं, है ना, और सी में मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन टिक किए हैं। गॉट द पॉइंट। अब ये हो गया आपके पूरे 50 क्वेश्चन, आपने 50 क्वेश्चन टिक कर दिए। इसको आपने टैली किया, चेक किया, वंडरफुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सी ऑप्शन एक ऐसा है जहां पे आपने केवल 10 क्वेश्चन टिक किए हैं, है ना। लेकिन सी ऑप्शन के लिए यूजुअली जो अलॉट होता है वो तकरीबन 30 क्वेश्चन के आसपास अलॉट होते हैं, क्योंकि किसी भी पीएससी की यदि हम बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, आमतौर पर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में ज़्यादा
क्वेश्चन लौट के आते हैं। अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन है और आपने 10 टिक किए हैं, तो यदि बचे हुए जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, वहां पर यदि आप तुक्का ना मारें आंख बंद करके और वहां पे सारे ऑप्शन में सीसी लगा दें, तब भी आपके ये जो मार्जिन है 30 - 10 मतलब 20 क्वेश्चन तब भी आपके सही हो जाते हैं, है ना। तो मतलब यदि 50 में यदि 20 निकाल लो आप, 50 में 20 क्वेश्चन आपके सही आते हैं, मतलब 50 20 70 तो सीधे हो जाता है। मतलब सीधे आप 50 क्वेश्चन जो आपसे बन रहे थे, अब जो है आप 70 क्वेश्चन के लेवल में आ गए, और 70 क्वेश्चन का मतलब है कि आप सिलेक्शन के इस पार आ गए। तो मेरा कहना यह है कि आप एग्जामिनेशन में जाने पर ये कोई गलती ना करें कि आप जो है वहाँ पर जो वाइल्ड गेस करें, मतलब कहते हैं ना आंख बंद करके तुक्का मारना कि हाँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, और ऐसे करके आपने 80 90 पूरे 100 लगा दिए। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, वहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, काउंटिंग कर लेना है कि ए बी सी या डी में कितने आपने टिक मार रखे हैं, और उसके हिसाब से जिसमें आपने कम मार रखे हैं, मान लीजिए सी में आपने कम मार रखे हैं, तो उस हिसाब से मार्जिन में यदि आप सी पूरे मारते हो तो वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन का सीधा बेनिफिट मिलता है और सीधे 70 में आप पहुँच जाते हो। इस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करके आपके यदि 50 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 70 में आ जाते हैं। यदि आप 60 क्वेश्चन के लेवल में है तो आप 80 तक पहुंच जाते हो, यदि आप 40 के लेवल में हो तो 60 तक पहुंच जाते हो। तो इस तरह से आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो आई एम श्योर ये ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। अब एक और डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार ऐसे होते हैं जहां पे आपसे बन नहीं रहे होते हैं, लेकिन आप गेस करो तो आपसे बन जाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कुछ दिन पहले, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हमारे देश में जो बेसिकली स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स का मतलब है चेचक, जो बड़ी चेचक होती है जिसको आपको पता होना चाहिए। स्मॉल पॉक्स बड़ी चेचक को बोलते हैं, चिकन पॉक्स छोटी चेचक को बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स की बात करें, पूछा गया था कि कब भारत से एलिमिनेट हो गया था, मतलब भारत से कब ये मिट गया, मतलब स्मॉल पॉक्स के केसेस अब नहीं मिलते हैं। अब देखिए चूंकि चेचक का वैक्सीनेशन होने लग गया है, अब यहाँ पूछा गया था स्मॉल पॉक्स कब भारत से मतलब खत्म हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया था आपके सामने 1965, 1975, 1995 और 2005। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। ये पीएससी क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में पूछा गया था। अब आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर टेंडेंसी होगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और आप बोलेंगे ये तो डेट मेरे को याद है नहीं, जो भी आपके दिमाग में आया अक्कड़ बक्कड़ करके आपने इसको टिक मार दिया आंख बंद करके। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं। जरा समझिएगा, सुनिएगा कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी चेचक की हम बात कर रहे हैं, जो छोटी चेचक होती है, छोटी चेचक का आपने देखना शुरू किया कि बेसिकली छोटी चेचक होती क्या है, मतलब जिन लोगों के चेहरे में बड़े बड़े स्पॉट्स मिलते हैं। तो आप ये काउंटिंग अपने आसपास देखना शुरू करिए कि आपके आसपास में जो अंकल हैं आंटी हैं वो किस एज ग्रुप के हैं जहां पर किसी को चेचक हुई है। यदि आप देखते हैं उनके एज ग्रुप जो है, जैसे मान लीजिए आपने एज ग्रुप को देखो, जैसे मान लीजिए आप 20-25 साल के हो, है ना, या 30 साल के हो, तो क्या आपकी एज ग्रुप वालों को चेचक मिलती है क्या? इतनी बड़ी बड़ी चेचक नहीं मिलती है। मतलब 30-35 एज ग्रुप वालों को या 20-25 एज ग्रुप वालों को चेचक नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि यहां पर जिनका बोर्न 2005 में हुआ, मतलब 2005 के टाइम में तो ये केस नहीं आते थे। 1995 की बात करें, इस टाइम में भी केस नहीं आते थे। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। मतलब अगले पिछले 20-25 साल या 30-35 साल पहले ये केस नहीं आते थे, मतलब 1995 और 2005 तो ऐसे ही हट गए। लेकिन अब 2 ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, 1965 और 1975। यदि आप अपने आसपास अंकल लोगों को देखेंगे किस एज ग्रुप में होता है, तो आमतौर पर जो 50-55 साल के रेंज के लोग हैं उन लोगों को आमतौर पर ये जो स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम होती है वो मिलती है। अब देखिए यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन है, 1965। तो 1965 में जिनका बोर्न हुआ है उस टाइम में आमतौर पर लोगों को स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी, उस एज ग्रुप वालों को स्मॉल पॉक्स आपने देखा है। लेकिन 1975 जो है यहां पे सेफ आता है, तो 1965 तो आपने एलिमिनेट कर दिया, 1975 बचता। तो यहां पे स्मॉल पॉक्स कब एलिमिनेट किया गया? 1975 में। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपने हल्का सा एनालिसिस किया, हल्का सा अपने आसपास की चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश किया और आपसे क्वेश्चन बन गया। तो मेरा कहना यह है कि एग्जामिनेशन में किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं सोचना है कि चलो इस क्वेश्चन को हम गिव अप कर देते हैं। जो क्वेश्चन आपसे सीधे बन रहे हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चन आपसे सीधे नहीं बन रहे हैं उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए और फिर वहां पे एनालिसिस करके चीज़ों की इंटरलिंकिंग करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आई एम श्योर ये आपको ट्रिक काफ़ी बेनिफिशियल लगेगी एंड आई एम श्योर इससे आपको सिलेक्शन में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों के डिस्कशन में एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपने एमबीपीएससी एग्जाम पूरे से 10 से दीजिएगा एंड आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। लेकिन हाँ, इसके अलावा रामसुनी एमबीपीएससी नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि आने वाले कल में यहाँ पर बहुत सारी चीजें डलने वाली हैं। मेन साइंस राइडिंग के लिए, मेंस के लिए प्रॉपर बैच लॉन्च होने वाले हैं, 1 ईयर बैच कोर्स लॉन्च होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो चलिए इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कल पूरी से 10 से पेपर दीजिए और दैट्स ऑल फॉर नाउ।
और कल हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना आ सकता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, आंसर की क्या है, तो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।